नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। अंकित मूल्य का मतलब MRP है 5,000। इसे 4% बट्टा पर बेचने से 20% लाभ होता है। व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया? समझिएगा, कह रहा है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। इसे 4% बट्टा पर बेचने से 20% लाभ होता है। व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया? तो सबसे पहले अगर इसको करें तो अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दिया जाता है। MP गुना, ये लिखवाए होंगे पहला प्रॉफिट और उसका फर्स्ट क्लास में थ्योरम, MP गुना 100 माइनस X बटे 100। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ये हो जाता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेकर बेचते हैं तो ये भी हो जाता है विक्रय मूल्य। ये दोनों इक्वेशन बनता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच इक्वेशन बनता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ये भी हो जाता है विक्रय मूल्य, ये भी सूचित करते हैं विक्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेकर जो बेचते हैं ये भी होता है विक्रय मूल्य। ये जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे, प्लस होगा लाभ के केस में, माइनस तब लगाएंगे जब हानि रहेगा, इसलिए प्लस माइनस। लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, छूट हमेशा माइनस। तो अगर उस हिसाब से करते, इस पे करेंगे, पहले इसी से करके दिखाते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो MP गुना अब देखिए छूट कितना मिला है 4% का, तो 100 में 4 चला जाएगा। MP गुना 96 बटे 100 बराबर CP गुना CP मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस गुना 120 बटे 100। 120 कैसे किए? लाभ है तो 20 जोड़ दिए। अब देखिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 24 से 24 पंचे 120, 24 चौका 96। तो MP रेशियो CP, MP रेशियो CP मतलब क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य को ढकेंगे तो 5 और क्रय मूल्य को ढकेंगे तो 4। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 5:4। अब कह रहा है इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 5,000 और पूछ रहा है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया हुआ 5,000। अब पूछ रहा है व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य, मतलब 5 बराबर दिया गया है, 5 बराबर 5,000, 4 बराबर X। 5 से घटाएंगे 1,000, 1,000 गुना 4 तो ये हो जाएगा 4,000। तो व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया, तो 4,000 में खरीदा गया। ऐसे कर सकते हैं, या इसी में क्या करते, अंकित मूल्य जहां है वहां 5,000 लिखते हुए चलते। जहां अंकित मूल्य लिखे MP लिखे हैं वहां पे MP का वैल्यू लिख देते। ऐसे 5,000 गुना, दोनों में अंतर नहीं है, 5,000 गुना 96 बटे 100 बराबर CP गुना 120 बटे 100। 100 से 100 खत्म, 24 चौका 96, 24 पंचे 5 से कटा देंगे 1,000। तो क्रय मूल्य क्या आ गया, CP बराबर 4 गुना 1,000 तो 4,000। इस तरह से भी कर सकते हैं, या रेशियो निकाल करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 800 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो उसी तरह से अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है MP गुना 10% छूट दे रहा है 90 बटे 100, और CP पर लाभ कितना हो रहा है, CP गुना 20% लाभ कमाते थे 120 बटे 100।
100 से 100 समाप्त, कटाएंगे 30 तिया 30 चौका। तो MP रेशियो CP अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य को ढकेंगे 4 और क्रय मूल्य 3। अब यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है 800, क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 4 बराबर 800, 3 बराबर x, 4 बराबर 800, 3 बराबर x, 4 से कटाएंगे 200, 200 तिया 600, तो आ गया क्रय मूल्य आ गया 600। या यहीं पे अंकित मूल्य रख देते। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपया में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य है 153 रुपया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपया में खरीदता है, तो ये इसका क्रय मूल्य है। कह रहा है वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ हो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपया में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य दिया 153। कह रहा है वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे, मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है 15% बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ हो। तो MP पर बट्टा देगा, अंकित मूल्य पर बट्टा देगा, तो MP गुना बट्टा कितना दे रहा है 15, तो 85/100 घटा दिए बट्टा, बराबर क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है 20%, लाभ हो रहा है 20%। ये CP गुना 120/100, 100 से 100 समाप्त, 5 से 1, 5 3 बचा 3 5 7 35, 5 दूना 10, 5 चौका 20। तो अब निकाल लेते हैं MP रेशियो CP। MP को ढकेंगे 24 और CP को ढकेंगे 17, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 24:17। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्योंकि खरीदता है तो ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, और इस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो 17 बराबर दिया है 153, क्रय मूल्य का रेशियो मान क्या है 17, 17 बराबर 153, 24 बराबर x, तो 70 नमा हो जाएगा 53 से, x बराबर 4 नमा 36 के 6, 9 दूना 18, 3 21, तो अंकित मूल्य आ गया 216 रुपया, अंकित मूल्य 216 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देकर 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात, मतलब क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य MRP। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देकर, कमीशन का मतलब बट्टा देता है, छूट देता है। तो देखिए छूट हमेशा किस पे देता है, अंकित मूल्य पर छूटता है। अंकित मूल्य पर छूट कितना दे रहे हैं, MP गुना 10% छूट, तो 90/100 बराबर लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर कितना, तो 12% लाभ कमाता है। तो CP गुना 112/100, 100 से 100 समाप्त। अब देखते हैं कटेगा किससे, तो 2 से कट रहा है, 2 से 45 और 2 से 56। अब मगर पूछ रहा है क्वेश्चन में CP रेशियो MP, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य, मतलब क्रय मूल्य को आगे लिखना और अंकित मूल्य को पीछे लिखना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। वैसे हर क्वेश्चन में करते थे MP रेशियो CP, मगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है CP रेशियो MP, तो CP को ढकेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है 45, फिर MP को ढकेंगे तो उधर देगा दिखाई 56, तो 45:56 आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। यही आंसर हो गया, यही पूछ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, इसमें और ये कर सकते थे पहले, या MPA CP निकाल लेते, करने के बाद MP रेशियो CP निकाल लेते। MP का रखते 56 रेशियो 45 आता, बाद में पलट लेते। ये डायरेक्ट अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले MP रेशियो CP निकाल लेंगे, बाद में पलट लेंगे। तो पूछ रहा है क्रय मूल और अंकित मूल्य का अनुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ होता है। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य मतलब MRP पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ होता है। यदि छूट ना दिया जाए, छूट ना दिया जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? अगर छूट नहीं देता है, जिस केस में छूट नहीं देता है उस केस में अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य होता है। जिस केस में छूट नहीं दिया जाता है तो उसमें अंकित मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि सामान पे छूट देगा नहीं, जो प्राइस लिखा है वही प्राइस लेगा। तो कह रहा है छूट नहीं दिया जाए तो लाभ कितना होगा। पहले समझिए, पहले रेशियो निकालते CP और MP का। MP पर छूट देता है, MP गुना छूट देगा अंकित मूल्य पर कितना, तो 10%, तो 90/100 बराबर CP गुना लाभ होता है कितना क्रय मूल्य पर 8%, 108/100 कटा देंगे 100 से 100, 18 पंचे 90, 18 छके। तो MP रेशियो CP आगे आप MP को ढकेंगे 6:5, 6:5, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य आया 5, क्रय मूल्य आया 5 और अंकित मूल्य है MP है 6। अब कह रहा है छूट नहीं देगा, तो नहीं देगा, जो MRP है उसी पर बेच देगा, मतलब 5 का सामान को 6 में बेच देगा। 5 रुपया क्रय मूल्य है, 6 रुपया अंकित मूल्य है, 5 का सामान डायरेक्ट 6 में बेच देगा, 6 रुपये में छूट नहीं देगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? 1। लाभ प्रतिशत ही पूछ रहे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट होगा किस पर, तो 5 पर, गुना 100, 5 से कटा देंगे तो 20% लाभ, 20% लाभ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ होता है। यदि बट्टा 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ होता है। तो MP पर छूट दे रहा है 10%, तो 90/100 और क्रय मूल्य पर हो रहा है लाभ 20%, तो CP गुना 120/100। यहाँ से कटा देंगे 0 0, पहले 100 कटा दिए, फिर ऊपर का 0, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो MP रेशियो CP MP को रखेंगे 4, क्रय मूल्य आ गया 3। तो अब क्रय मूल्य है 4, क्रय मूल्य कितना है 3 और अंकित मूल्य है 4। अब कह रहा है अगर बट्टा 15% कर दिया जाए, यदि बट्टा 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? अब छूट किस पर देगा? तो 4 पर। क्रय मूल्य पर लाभ यहाँ नहीं होता है, छूट देता है अंकित मूल्य पर। तो 4 वाले सामान को 15% छूट पे देगा, 85/100। ये अंकित मूल्य है, इस पर 15% छूट दे देगा। 5 से कटा देते हैं, 5 से 17 और 5 से 20, 4 पंचे 20, फिर 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3.4। मैंने 4 रुपया अंकित मूल्य है, 15% छूट दे देगा तो बिकेगा 3.4 में। क्रय मूल्य कितना है 3, अब बिकेगा सामान 3.4 में, तो फायदा कितना हो रहा है? तो 0.4 का लाभ हो रहा है। 0.4 का लाभ हो रहा है किस पर? तो 3 पर, गुना 100।
0.4 का फायदा हो रहा है 3 पर गुना 100, दशमलव हटाएंगे यहाँ 0, ये 0 से ये 0 समाप्त, 4 अध हैं 40/3, तो 13.1/3% लाभ, 13.3% लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि छूट 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा होगा 10%, तो 90/100, और लाभ कितना हो रहा है तो 20%, तो 120/100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 समाप्त, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य MP रेशियो CP, MP को रखेंगे 4 और CP 3। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 3 और अंकित मूल्य है 4, अंकित मूल्य है 4, क्रय मूल्य है 3 और अंकित मूल्य है 4। अब 4 वाले सामान पर कह रहा है यदि छूट 20% कर दिया जाए, अब इसको कितना परसेंट छूट में बेचेगा तो 20%, तो 80/100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 चौका 16/5, 5 तिया 15, 3.2, तो सामान बिकेगा कितना में 3.2 में। अब फायदा कितना हो रहा है तो 0.2, प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.2, किस पर तो 3 पर गुना 100, दशमलव हटा देंगे 0, 0 0 कट जाएगा, 20/3, 6.2/3% लाभ। अगर छूट 20% देगा तो लाभ कितना होगा तो 6.2/3%। तो इसी तरह से रेशियो निकाल के करेंगे। अगर छूट और ज़्यादा देता 30% था 30% कर देते। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देगा और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। अगला क्वेश्चन कार्य क्वेश्चन, 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। 2 पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है। जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है? तो एक पंखे क्रय मूल्य X मान लेते हैं, दूसरे का Y। एक को बेचा गया है 10% लाभ पर, तो X वाले को 10% लाभ पर बेचते 110/100, और दूसरे पंखे को Y मान लेते, इसको बेचा गया 20% लाभ पर, तो 120/100, और दोनों को बराबर इसलिए कर दिए क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। X गुना एक पंखे क्रय मूल्य माने X, उसको बेचा गया 10% लाभ पर, तो गुना 110/100 कर दिए, इसका विक्रय मूल्य आ गया। दूसरे पंखे का क्रय मूल्य Y, इसको बेचा गया 20% लाभ पर, तो 120/100, ये भी इसका विक्रय मूल्य, और कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य को समान कर दिए। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब X रेशियो Y, X रेशियो Y ताक से 12/11, 12/11, X और Y का अनुपात आ गया 12/11। कह रहा है तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का योग 2300, और 12 और 11 ये क्रय मूल्य का अनुपात है, 12 11 जोड़ करके 23, 23 बराबर 2300, 23 बराबर आ गया 2300। कह रहा है आगे तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य, तो 20% लाभ पर X को बेचा गया है Y को, तो Y को बेचा गया, Y का क्रय मूल्य क्या है 11, 11 बराबर X, 23 से 100 बार में X बराबर 1100 हो गया।
पहले विक्रय मूल्य को बराबर किए तो उससे क्रय मूल्य का अनुपात आ गया, दोनों क्रय मूल्य का जोड़ दिया था 2300, तो 12 और 11 मिलाकर 23 बराबर 2300। 20% लाभ वाले पूछा था, 20% लाभ वाले y माने हैं, तो y का मान है 11, 11 बराबर y कर दीजिए, नहीं तो x में कन्फ्यूजन भी होगा। 11 बराबर y, तो y का मूल्य क्या आ गया 1100। y इसलिए लिख दिए क्योंकि y यहाँ x भी यूज़ किया इस कारण से। अगला क्वेश्चन, कह रहे क्वेश्चन, एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपया है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा गया हो तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। कह रहे घोड़ा और गाय का विक्रय मूल्य समान है और जबकि दोनों क्रय मूल्य का जो योग दिया हुआ है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर, तो घोड़ा का क्रय मूल्य मानते हैं x, इसको बेचा 25% लाभ पर तो 125/100, और गाय का मान लेते हैं y क्रय मूल्य, इसको बेचा गया 15% हानि पर तो 85/100। ये इसलिए क्यों कह रहा था विक्रय मूल्य समान है, इसीलिए x रुपया घोड़ा का क्रय मूल्य, इसको 25% लाभ पर बेचा गया 125/100, गाय का क्रय मूल्य y 15% हानि बेचा गया 85/100, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा क्रय मूल्य का अनुपात, 5 से कटा देंगे 25, 5 से कटा देंगे 17, तो x रेशियो y बराबर, x को ढकेंगे 17 रेशियो हो जाएगा 25, 17 रेशियो 25। अब कह रहा है किसका मूल्य निकालना है, दोनों का जोड़ दिया हुआ है, तो 17 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4 42, दोनों का रेशियो हम जोड़ 42, 42 बराबर दिया हुआ है 16,800, 42 बराबर 16,800। पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य मतलब x, 17 बराबर x, 17 बराबर x, कटा देंगे 42 से, 4 बार में 400 यहाँ, तो आ गया x बराबर 6800, घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 6800, 17 चौका 6800। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 गाय में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग उसी तरह का है। यदि उनमें से एक को 12% हानि तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा गया हो तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा दोनों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। तो पहला गाय का मान लेते हैं x, इसको बेचा गया है 12% हानि पर 88/100, 1200 में घटा दिए 88/100। दूसरे को बेचा गया 16% हानि पर, y गुना 100 में अगर 16 घटा देंगे 84/100, 100 से 100 खत्म, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4, तो यहाँ से x रेशियो y आ जाएगा 21 रेशियो 22, 21 रेशियो 22, x रेशियो y बराबर 21 रेशियो 22। दोनों का योग दिया हुआ है और अंतर पूछ रहा है, दोनों का योग दिया हुआ है और अंतर पूछ रहा है। योग दिया है तो ये हो जाएगा 43 बराबर, जोड़ कितना हो जाएगा 21 22, 43 बराबर 21,500, 21,500। अब कह रहा है इसका अंतर रेशियो में है कितना 1 बराबर x, दोनों का जोड़ हुआ 43, 43 बराबर 21,500, अंतर पूछ रहा है 1 बराबर, दोनों का अंतर क्या है 21 और 22 का डिफरेंस 1, 23 से कटा देंगे, ये 43 से डायरेक्ट कट जाएगा 5 बार में, 500 हो गया, तो x बराबर आ गया 500, दोनों का अंतर आ गया 500, दोनों का अंतर आ गया 500। यही पूछ रहा था दोनों का अंतर क्या है, तो इसमें इतना ही रहने दीजिए।
अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।